तो ध्यान देना बेटा, सीधी सीधी बात है। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे गुडविल। तो मैंने आपको बताया था गुडविल क्या होता है सर, आपकी ब्रांड की जो रिकॉल वैल्यू है, कि कस्टमर बार बार आपके पास आता है और आपसे वो चीज खरीदता है, तो दिस इज कॉल्ड गुडविल, है ना। तो गुडविल आपकी मार्केट रेपुटेशन है, मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। मतलब फिक्टिशियस एसेट मतलब, हाँ, बट गुडविल की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। एक बार आपकी गुडविल होगी तो कस्टमर फिर नाम से आपके पास आता है। तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती, गुडविल की वैल्यू होती है। अगर कस्टमर एक बार आपके पास आया तो फिर हमेशा आपके साथ रहेगा। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, नॉट फिक्टिशियस एसेट, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या बताया था सर आपने? सर उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन कौन से फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करते हैं। फिर मैंने बताया था गुडविल दो टाइप की होती है, एक तो सेल्फ जनरेटेड होती है, आपने अपना नाम खुद बनाया, दिन रात मेहनत करके आपने अपना नाम बनाया, दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और दूसरी कैसी गुडविल होती है सर? परचेज गुडविल, आप खरीदते हो गुडविल, है ना, आप किसी का पूरा बिजनेस खरीद लेते हो जो ऑलरेडी चल रहा है, तो एक तरीके से आप उसकी गुडविल, उसके नाम को भी खरीद रहे हो। फिर मैंने बताया था कि गुडविल को वैल्यूएशन का तरीका, तो सर गुडविल का वैल्यूएशन सीधा सीधा कनेक्टेड है आपके प्रॉफिट से। जो कंपनी जितना ज्यादा कमा रही है उसकी गुडविल उतनी ज्यादा है, जो कंपनी जितना कम कमा रही है उसकी गुडविल उतनी कम है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना कि भाई आपकी गुडविल और आप कमाओ नहीं, है ना, आपकी गुडविल है तो आप कमा रहे हो। तो इसमें सर हमारे दो मेथड थे। पहला हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज में दो थे बेटा, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज में क्या था भाई, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है, पांचों को जोड़ दो और डिवाइड कर दो 5 से, तो आपका एवरेज निकल गया। और फिर गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दूसरा क्या था सर? सर दूसरा ये था कि आपको प्रॉफिट के साथ क्या दे रखा है, वेट। तो प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट करके हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, सम ऑफ वेट करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। और गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो भी आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो हमारा क्या निकल आता है सर? गुडविल निकल आता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना बेटा, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का क्या मतलब है सर? सर प्रॉफिट का मतलब है बिजनेस प्रॉफिट। सर बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है? सर जो आपका मेन काम है उससे, भाई सीधी सीधी बात है, मैं पढ़ाता हूं तो मुझे एक इनकम आती है, प्रॉफिट होता है। हो सकता है मेरी कुछ प्रॉपर्टी है जहां जिसे मैंने रेंट पे लगा रखा है, वहां से मुझे रेंट भी आता है। हो सकता है मैं शेयर मार्केट में डील करता हूं तो वहां से भी मुझे प्रॉफिट आता है। तो महीने में मैं पूरा 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ, है ना। तो 1 लाख रुपए मैं अर्न करता हूँ, बट क्या सारा का सारा तेजस्वी से अर्न कर रहा हूँ? नहीं ना। तो अगर मैं अपनी तेजस्वी की गुडविल निकाल रहा हूं ना, तो सर मैं अपने रेंटल इनकम को नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वो क्या इस बिजनेस से है ना। नहीं ना। तो कहने का मतलब आप जब गुडविल निकालोगे ना, तो गुडविल के लिए जो आप प्रॉफिट लोगे वो कौन सा प्रॉफिट लोगे? बिजनेस प्रॉफिट, जो आपका मेन काम है उससे जो प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो बिजनेस प्रॉफिट है ये कैसे निकलेगा सर? सर ये जो बिजनेस प्रॉफिट है ये कैसे निकलेगा? तो सर जो भी प्रॉफिट आपको गिवन है उसमें ऐड कर देना एबनॉर्मल लॉस और माइनस कर देना एबनॉर्मल गेन। सर पहले तो मैं आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन बता दूं क्या होते हैं। सर बड़ा सीधा सीधा एग्जांपल, एक सीधा सीधा एग्जांपल बताता हूं। सीधी सीधी बात है बेटा, आपने टमाटर खरीदा, आपका टमाटर का बिजनेस है, आपने 10 रुपए किलो टमाटर खरीदे। ध्यान से समझना बात को, 10 रुपए किलो टमाटर खरीदे, पूरे दिन टमाटर आपने बेचे। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगा यार अब ये 10 किलो टमाटर बच गए, है ना, अगर मैं इनको कल तक रखूंगा तो बिल्कुल खराब हो जाएंगे, है ना। तो आपने खरीदे थे 10 रुपए में, आपने ना 6 रुपए किलो बेच दिए, क्योंकि आपको लगा अभी तो 4 का ही लॉस हो रहा है, कल तो पूरे 10 जाएंगे। तो आपने कितने रुपए किलो बेच दिए? क्या बिजनेस में ऐसा होता है? सर ऐसा होता है बिजनेस में। तो दिस इज नॉर्मल लॉस। आपका आपका कितने रुपए का लॉस हुआ? 4 रुपए का लॉस हुआ। ये कैसा लॉस है आपका? नॉर्मल लॉस है। या मैं बोल दूं आपने नहीं बेचे, आप ईगो में रहे, मैं तो 10 रुपए किलो ही बेचूंगा,
अगले दिन 0 हो गए टमाटर, कितने का लॉस हुआ? ये सर नॉर्मल, ऐसा होता है बिजनेस में। बट आपके ना 1 किलो टमाटर जल गए, आग लग गई आपकी दुकान में, आपके टमाटर जल गए, या आप है ना, हाँ फ्रूटी पीने चले गए थे आपको शाम को फ्रूटी 4 बज गए, फ्रूटी नहीं पी, फ्रूटी पी के आता हूँ। जब तक आप फ्रूटी पी के आए तब तक आपके टमाटर क्या हो गए? चोरी। तो सर ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल सर, दिस इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब ऐसा लॉस जो अनअवॉइडेबल, नॉर्मल मतलब जो अनअवॉइडेबल, जिसको आप रोक नहीं सकते, होना ही होना है, जो गुड्स के नेचर के कारण होता है, नॉर्मल लॉस होता है सर, वो अलाउड होता है, वो लॉस अलाउड होता है, बट एबनॉर्मल लॉस अलाउड नहीं होता। तो एबनॉर्मल लॉस क्या क्या होते हैं सर? तो सर एबनॉर्मल लॉस मतलब जो नॉर्मल नहीं है, भाई जो आपको लग रहा है यार नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट ये हो रहा है, तो दिस इज एबनॉर्मल, है ना। तो पहला क्या है सर? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, आग लग गई या चोरी हो गई। नंबर 2, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिर है सर थर्ड है VRS कंपनसेशन। अभी बताता हूं सर। हाँ, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम VRS होता है। बेटा जनरली बंदा कब रिटायर होता है? 60 साल में। हमारे केजरीवाल सर CM, ये IRS ऑफिसर थे, है ना। तो इन्हें क्या ना, राजनीति का शौक चढ़ गया, तो इन्होंने 45 ईयर की एज में रिटायरमेंट ले लिया। तो ये इनकी एज नहीं होगी थी। देखो कई बार वॉलेंट्री रिटायरमेंट्स होते हैं, वॉलेंट्री मतलब आप अपनी इच्छा से सेवा निवृत्ति, है ना, वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो जब वॉलेंट्री रिटायरमेंट होता है ना, आप जाते हो अपनी कंपनी में, आप कितने साल में रिटायर होते हो जनरली? 60 साल। आप 45 साल की उम्र में जाते हो अपनी कंपनी के पास, मुझे रिटायर होना है, कंपनी खुश हो जाती है। आज के डेट में कंपनियां खुश हो जाती हैं। जैसे जो मारुति है ना, और भी बहुत सारी कंपनियां जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां, इनके है ना पुराने जो एम्प्लॉइज है ना, उनकी सैलरी ना इनको 1-1, 2-2 लाख रुपए देनी पड़ती है, 1-1 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ती है। एम्प्लॉय जाके बोलता है मुझे रिटायर होना है, कंपनी वाले खुश हो जाते हैं। क्यों? उनको लगता है बीटेक वाले बहुत हैं, मार्केट से उठा लेंगे 10-10, 20-20 हजार में, कहाँ इसको 1 लाख रुपए देंगे, ये तो वही काम कर रहा है ना। इतनी 1 महीने की सैलरी में पूरे साल का बंदा मिल जाएगा हमें 1-20 में, और बड़ा खुश होकर काम करेगा। बोलते बता कब रिटायर हो रहा है तू? अभी हो रहा है, चल ले हो जा। बोलता मैं ऐसे नहीं हूँ, कितने साल बचे हैं मेरे? 15 साल बचे हैं ना, मुझे मेरी 15 साल की कम से कम आधे महीने की सैलरी दो, है ना। तो सरकार वो देना पड़ता है, रूल है। तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है VRS नॉर्मल है? VRS में इकट्ठे बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं एम्प्लॉय को, ऐसे नहीं भागता एम्प्लॉय। तो तुम्हें लगता है नॉर्मल है? सर हमने आसपास किसी को देखा आपने? नहीं सर, 100 में से इक्का दुक्का लोग होते हैं जो VRS लेते हैं। तो बहुत कॉमन हो गया है, बट इतना भी नॉर्मल नहीं हुआ है कि हाँ चलो जॉब छोड़ने जैसा है। नहीं, बड़े एज के लोग होते हैं ले लेते हैं, बट वो भी जब कुछ करने लायक होंगे, है ना, जब जिसको कहीं सेकंड ऑप्शन होगा। भाई केजरीवाल ने इसलिए लिया क्योंकि उसको पता था सर जी को हमारा CM बनना है ना। तो वही चीज है। तो ऐसे बहुत कम लोग, मतलब मेरे नजर में तो ना के बराबर लोग हैं, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में मैं अगर 2-4-10 लोग ले भी रहे तो दैट इज नॉट कॉमन। तो हम उसे नॉर्मल नहीं मानते, उसे क्या मानते हैं? तो कहने का मतलब, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया है और उसके बाद बोलता है कि है ना ये जो प्रॉफिट आया ना वो आफ्टर लॉस ऑफ 30,000 बाई फायर है, तो सर वो 30,000 का लॉस आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड, क्योंकि वो एबनॉर्मल है। सर लॉस ऐड भाई एक बात बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ जरा ध्यान से समझना भाई। कहाँ भाई, मेरा जो प्रॉफिट है ना वो 30,000 है, पर पता क्यों है 30,000? क्योंकि मेरी चोरी हो गई, 10,000 रुपए की चोरी होगी, इस वजह से प्रॉफिट 30 है ना। क्या होगी सर? मतलब भाई ये मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालने जैसा एक तरीके से। तो गवर्नमेंट बोलती है भाई चोरी हुई है ना, इट्स नॉट अ नॉर्मल। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? भाई ये तो चोरी होगी, बाई चांस होगी ना, हर साल थोड़ा ना होगी। तो उस गवर्नमेंट बोलती है आप जब गुडविल निकालोगे तो आप अपना प्रॉफिट कितना लोगे? 40, बिकॉज ये चोरी जो है ना
इट्स नॉट नॉर्मल कि हर साल नहीं होगी, ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। तो इसलिए आपका प्रॉफिट कितना माना जाएगा? गुडविल, फॉर गुडविल पर्पस। रियल में आप कितना कमा रहे हो? 30, बट फॉर गुडविल पर्पस, क्योंकि अगले साल ये 10,000 की चोरी नहीं होगी। वो तो फिर आप चोर आप ही हो है ना? फिर हर साल कैसे हो जाएगी चोरी, है ना? क्या? हाँ, तो वो तो फिर एक तरीके से फ्रॉड हो गया ना। हाँ, वो फ्रॉड। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने कोई फिक्स एसेट बेचा, उससे जो लॉस हुआ, दैट इज नॉट। क्या हर साल बेचते हैं? भाई साहब 2015 में एसी लगाया था, कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। हर साल थोड़ा ना, 2-4 साल और चलेगा एसी, फिर जाके हम इसको बेचेंगे क्या? फिर लॉस होगा, जाहिर सी बात है इस एसी को बेच। तो क्या नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? सर ये कभी कभी वाला है। कभी कभी वाली चीज क्या होती है, समझ रहे हो ना? चलो आ जाओ। इसी तरीके से एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन क्या होता है बताओ जल्दी से? अरे पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। ब्लर होगा। एबनॉर्मल गेन क्या है? मतलब जो आपको नॉर्मल नहीं है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, है ना? आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, एक मिनट बता। इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव। अच्छा एक बात बताओ, ये बच्चा बोल रहा है, इधर ध्यान देना भाई, तो मैं सबके घर स्कूटी होगी, बाइक्स होंगी, कार होंगी, आप हर साल इंश्योरेंस कराते हो, कितने लोगों की चोरी हुई है? यहाँ किसी की हुई है चोरी गाड़ी? ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम कब मिलता है सर? जब आपकी चोरी होती है। चोरी बहुत कॉमनली होती है भाई। भाई मेरी बिजनेस की एसेट थी, मेरा एसी था, मैंने इसका इंश्योरेंस करा रखा था। एक बच्चा पढ़ने आया, रातों रात उखाड़ के ले गया। भाई मैंने इसका इंश्योरेंस करा रखा था, डेली एक नट खोल के जाता था। एक दिन रात को आया, नीचे से जेसीबी मशीन लगाई, और पता चले 20,000 के एसी के चक्कर में 1 लाख खर्च कर गया। चोर थोड़ा कम पढ़ा लिखा, तो हो सकता है ना, ऐसा नहीं। तो इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है बेटा? आपकी एबनॉर्मल इनकम हो, ऐसे इंश्योरेंस क्लेम हो गया। ऐसे इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कोई थोड़ा ना होता है, ये पैसिव इनकम बोलते हैं ना इनको, है ना? तो ये पैसिव इनकम है, ठीक है? क्या पता रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव बेटा मेरा काम थोड़ा ना, मेरा बिजनेस थोड़ा ना है भाई। डीएलएफ की बात करूं तब तो ठीक है, डीएलएफ का तो काम है, पर मैं एक पढ़ाने का काम है, और मेरी कंपनी, मेरा, हमारे पास एक और शॉप थी जो खाली पड़ी थी, हमने किराए पे दे दी, वो वहां से रेंट आने लगा। क्या वो बिजनेस है मेरा? नहीं ना। नहीं, रेगुलरिटी है क्या? वो मेरे इन एफर्ट से आ रहा है क्या? भाई सीधी बात है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कोचिंग है मेरा, एक टीचर आता है, वो बोलता है मैं ना आईएएस पढ़ाता हूँ। मैंने बोला ठीक है पढ़ा ले। उसने बोला मुझे क्लासरूम चाहिए। मैंने बोला ठीक है क्लासरूम ले ले, तुझे है ना हर महीने मुझे 20,000 रुपये किराया देना पड़ेगा। अब वो बंदा मेरे यहाँ पढ़ा रहा है, उसके बदले मुझे हर महीने कितने रुपए दे रहे हैं? तो क्या ये मेरी बिजनेस से इनकम है? तो तभी तो हमने माइनस करवाने के लिए बोला। बट प्रॉफिट जब आप निकालते हो तब तो सब कुछ एडलेस करते हो ना। जब आप अपना प्रॉफिट निकालोगे तो आप ये रेंट रिसीव को इनडायरेक्ट इनकम लेके अपना प्रॉफिट में ऐड करोगे, बट जब आप गुडविल के लिए प्रॉफिट निकालोगे तो आप इसे क्या कर दोगे? माइनस। समझो? हाँ देखो भाई, लड़की का सवाल था क्या कि गुडविल निकालते क्यों है। वैसे तो मुझे कल ही बता देना चाहिए था गुडविल क्यों निकालते हैं, तो आज बता देता हूं मैं गुडविल क्यों निकालते हैं। सीधी सीधी बात है बेटा। भाई सपोज करो इस बच्चे के पास एक फ्लैट है जो इसने 1 करोड़ में खरीदा था। ध्यान से समझना, कितने में खरीदा था? तो अब इसको हर महीने 50,000 का रेंट मिल रहा है। कितने का रेंट मिल रहा है? मैं इससे बोलता हूँ यार सिमर भाई 25,000 मुझे दे देना। क्या दे देगा? नहीं देगा। देखो ये बोलेगा सर देखो ऐसा है, मैंने ना 1 करोड़ रुपए लगा के तब 25,000 आ रहे हैं, आपको फ्री में क्यों दूं मैं अपनी इनकम? मेरे फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ है, तो आपको चाहिए 25,000 रुपए, तो आप दे दो आधे पैसे, आपका हो जाएगा। तो घर और फ्लैट की वैल्यू से तो ऐसे कर सकते हैं। अब मैं राजा स्वीट्स वाले से बोलता हूँ भाई मुझे अपना इनकम का 50% दे दे तू, क्या वो दे देगा? वो बोलेगा भाई चाहिए, ऐसा कर 10 करोड़ रुपए लेके आ। मैं लगा किस बात को? बोलेगा मेरी गुडविल है। देखो फ्लैट की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, ठीक है 1 करोड़ का फ्लैट था,
50,000 रुपए रेंट आ रहा था, अगर मुझे 25 चाहिए तो मुझे आधे पैसे देंगे। पर उस राजा स्वीट्स का आप कैसे निकालोगे? मैं राजा स्वीट से बोलता हूँ भाई अपनी इनकम का आधा मुझे दे दे, तो फ्लैट की वैल्यू तो आपको पता है मार्केट में जाके, तो उस बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? सर वो बिजनेस की वैल्यू है गुडविल। जियो वाला भी हो सकता है भाई, ठीक है। भाभी जी से मैंने बोला कि भाभी मुझे आपकी कंपनी खरीदनी है, भाभी ने बोला ठीक है मेरी कंपनी की ये वैल्यू है, मतलब मेरी कंपनी की ये वैल्यू मतलब मेरी कंपनी की ये गुडविल है। भाभी ने बोला अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी अगले 5 साल तक इतना आप कमा लोगे, है ना। अब आप सोचो पिछले साल भाभी का आग लग गई मतलब बिजनेस में आग लगी, उसकी वजह से लॉस हो गया। भाई कुछ भी लग गई है ना, क्यों नहीं लगती आग? आग लगी तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, पर क्या अगले साल वो होगा? इसलिए तो हम एबनॉर्मल लॉस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना। समझ गए बात को? नहीं समझे? चलिए नोट कर लीजिए फिर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 निकालिए, पेज नंबर 3.29, पेज नंबर 3.29, क्वेश्चन नंबर 9। तरंग परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। भाई हमारे तरंग जी जो हैं वो ज्योति जी का बिजनेस खरीद रही हैं। कौन से डेट से खरीद रहे हैं सर? 1 अप्रैल 2022 से। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर वर, मतलब ज्योति के बिजनेस ने जो पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट दिखाया वो 2020, 2021, 2022 का प्रॉफिट आपको दे रखा है। अब देखो 20 में हमारा जो प्रॉफिट था 1 लाख का था, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। सर एबनॉर्मल गेन को इंक्लूड करके तो हम करेंगे क्या इसको इंक्लूड? नहीं, हमने अभी थोड़ी देर बताया था हम इस एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे, माइनस। अभी बताया था ना मैंने। ऐसे बेटा 125 का प्रॉफिट हुआ है पर लॉस है 25 का, भाई सर हम इस लॉस को ऐड करेंगे, हम 150 का प्रॉफिट मानेंगे। और तीसरा 2022 में 1,12,500 का है, एक्सक्लूडिंग 12,000 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। देखो आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, आपकी गलती है सर, आपको अपनी गाड़ी का भी इंश्योरेंस कराना चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट है, बट हम फ्यूचर में कराएंगे तो इसलिए 12,500 माइनस करें। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो बड़ा सिंपल है सर, बताओ 2020 का प्रॉफिट कितना है? कितना है सर? 2020 का प्रॉफिट है 1 लाख, पर इसमें से हम क्या माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 87। अच्छा 2021 का कितना है सर, जल्दी से बताओ? 1,25,000। एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा तो 1,50,000। थर्ड क्या है सर? 2022। सर 2022 में कितना है सर? 1,12,500। अब एक बात बताओ, ये 1,12,500 जो प्रॉफिट है ना, क्वेश्चन ने पता है क्या बोला है? ये जो 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,000 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, मतलब हमने इंश्योरेंस कराना था बट हमने नहीं कराया, बोलता है नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा 12,500 का, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? हाँ बेटा देखो एक बात बताओ, आपको इंश्योरेंस कराना था या नहीं कराना था? कराना था ना, आपने नहीं कराया बोल रहा है, अब आपको कराना पड़ेगा, तो आप इंश्योरेंस कराओगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा या नहीं होगा? भाई सीधी बात है बेटा, हमारा रूल कहता है कि आपको अपना, देखो जैसे हमारे गाड़ी का रूल है कि गाड़ी का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है, लीगल रिक्वायरमेंट है। आपको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है, आता है ना टीवी पे ऐड, मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस कराना लीगल है, आपने नहीं कराया तो सर फ्यूचर में कराओगे नहीं कराओगे? तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट फ्यूचर में कम होगा, क्योंकि आपने ये जो आप 1,12,000 का जो प्रॉफिट कमा रहे हो ना, ये जो 1,12,000 का प्रॉफिट है ये एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस है, तो आपको इसमें से इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तो 1 लाख होगा। तो अब आपका एवरेज प्रॉफिट बताओ सर क्या आएगा? सर 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 3, तो बताओ क्या? 3,37,500 डिवाइडेड बाई 3, 3 एकम 3। तो अभी तो एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हो ना, तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू तो एवरेज प्रॉफिट कितना है
2 ईयर परचेज बोला है ना, लास्ट लाइन पढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला और फिर 2 से मल्टीप्लाई करा। नहीं समझ में आई बात? हाँ बेटा बोलो। बेटा देखो, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे अकाउंट में 100 नंबर आ गए, इको में भी 100 आ गए, बिजनेस में भी 100 आ गए, इंग्लिश में 0 आ गए, तुम्हारी कितनी परसेंट आई? वही चीज है, तो वही चीज है, मैंने एवरेज निकाला है ये, समझे ना? बेटा उससे मजाक था ना, दिल पे मत लेना। सर ने कैसे बोल दिया, शाम को तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है, बेटी की आज आई है तब से सोई हुई है, क्या हो गया? अच्छा, ये सर ने ये बोल दिया था ये। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए भाई, अब जरा एक एग्जांपल ध्यान से सुनना, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझाना चाह रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और ये आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो इधर ध्यान देना, अब मैं आपके सामने भाई एक एक एरर लिख रहा हूं, आपने इसको रेक्टिफाई करना है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ₹5,000 पेड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ मशीन wrongly debited to repair account। भाई सीधी सीधी बात है बेटा, ₹5,000 पेड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ मशीन wrongly debited to repair account। सर इसमें गलती क्या हुई है? अगर ये मेजर रिपेयर है ना, मैंने आपको पहले बताया था, तो ये असेट्स की कॉस्ट का पार्ट बनता है। भाई सीधी सीधी बात है, वो जिसकी भी बाइक है, वो जो तुम बता रहे हो हरे कलर की है ना, अगर उसमें कुछ भी नहीं है, सपोज करो उसका इंजन भी खराब है, अब हमने पता है हमने 50,000 रुपए खर्च करे उसके इंजन के लिए। देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेंस, प्लीज ध्यान देना। आप उस बाइक की हर महीने सर्विस करा रहे हो, आपने इंजन ऑयल चेंज कराया, आपने उसके ब्रेक टाइट करवाए, या कुछ ऐसा छोटा मोटा खर्चा करा सर्विस का, क्या उससे बाइक की वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं सर, वो तो रूटीन नेचर का है। बट मैं बोल रहा हूँ, आपने ना 20,000 25,000 रुपए लेके उसमें नया इंजन लगा दिया, आपने उस बाइक में एक नया इंजन लगा दिया, तो सर दिस इज मेजर रिपेयर, ये उस बाइक की कॉस्ट को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो यही चीज है यहाँ पे, आपने 5,000 पे करे फॉर रिपेयर ऑफ अ मशीन, मशीन के रिपेयर के लिए करे, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, ये तो आपकी एसेट्स है, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीन टू कैश 5,000 रुपए से। बट गलती से आपने क्या कर दी बताओ? आपने गलती से इसको भी रिपेयर मान लिया, आपने मेजर रिपेयर को भी आपने बोल दिया ये तो जी क्या है ना, रिपेयर है, तो आपने एंट्री कर दी रिपेयर टू कैश। नहीं एबनॉर्मल नॉर्मल नहीं, अभी छोड़ो उसको। अब बताओ ये लॉस थोड़ा ना हो रहा है कोई हमें, तो बताओ क्या एंट्री होगी? कैश टू रिपेयर करेंगे तो कैश से कैश, तो आपने जो रेक्टिफाइड आपकी गलती को सुधारा ना, एंट्री हुई मशीनरी टू रिपेयर। इस एंट्री का मतलब समझा दो मुझे, इस एंट्री का क्या मतलब है? सर मशीन के अंदर सर आपने जो गलती करी थी, आप अपनी गलती को सुधार रहे हो, आप अपने असेट्स को बढ़ा रहे हो और आप अपने खर्चे को कम कर रहे हो। भाई रिपेयर नाम का खर्चा आपका कम हुआ या नहीं हुआ? क्रेडिट हो गया ना, और आपकी क्या बढ़ी बेटा? यहीं से एक लर्निंग है। अब इस वजह, जैसे ही आप इस एरर को रेक्टिफाई करोगे ना, इस एरर को अगर आप रेक्टिफाई करते हो तो आपके 2 इफेक्ट हुए। पहला, आपका एक्सपेंस क्या हुआ सर? डिक्रीज हुआ।
तो मैं ये बोल दूं एक्सपेंस डिक्रीज हुआ या मैं ये बोल दूं मेरा प्रॉफिट बढ़ गया? बात तो एक ही है ना भाई। आप ये बोल दो कि आपका खर्चा कम हुआ है या आप ये बोल दो आपका प्रॉफिट बढ़ा है, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है तो पहला इफेक्ट होगा एड इन नेट प्रॉफिट। आपका जो नेट प्रॉफिट है ना उस साल का वो बढ़ जाएगा। अगर आप इस गलती को सुधारते हो ना, सपोज करो आपने 2020 में गलती करी है, तो सर 2020 में आपने मिस्टेक करी है और आप इसे रेक्टिफाई कर रहे हो आज, आपको 3 साल बाद पता चला, 3 साल बाद पता चला अरे यार ये तो खर्चा नहीं था, ये तो असेट्स थी, तो ठीक है आपका 3 साल पहले का प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि आपने रिपेयर को क्या करा है, ऐड किया। और साथ साथ में सेकेंड इफेक्ट क्या होगा सर इसका, एड इन असेट्स। तो सर असेट्स का क्या पीएनएल पे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, बैलेंस शीट पे पड़ता है। बट सर जैसे ही आप असेट्स मानोगे ना फिर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो भले और प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक बार प्रॉफिट बढ़ेगा, देखो ध्यान से समझना, मुझे पता चला कि 2020 में मैंने 5000 का रिपेयर कराया था, मेजर रिपेयर, जिसको मैंने 2020 में क्या मान लिया था, एक्सपेंस। बट आज मैं 2022 में उसे क्या मान रहा हूं, असेट्स मान रहा हूं। तो मेरा पहले 2020 का 5000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्यों? वो इस एंट्री की वजह से, क्योंकि रिपेयर मेरा कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, असेट्स बढ़ रही। पर सर जो असेट्स है ना, अब असेट्स बढ़ रही है ना, इसकी वजह से आपको क्या चार्ज करना पड़ेगा, तो इसका डेप्रिसिएशन भी लेस हो जाएगा। कहां से? प्रॉफिट से। तो मतलब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ एरर। जिस दिन से आपका एरर हुआ है ना उस दिन से जो भी डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। कुल मिला के बेटा पता है जब गुडविल निकालने का क्वेश्चन आएगा ना, आप बता देता हूं कैसे होगा। जब गुडविल निकालने का क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको बोल देगा यार पता है एक गलती हो गई, हमने ना 2020 में ना एक मशीन खरीदी थी जिसको हमने खर्चा मान लिया था। तो आपने कुछ नहीं करना, 2020 के प्रॉफिट को बढ़ा देना है सबसे पहले। फिर सर 2020 से ना डेप्रिसिएशन से जितना भी डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि असेट्स का पीएनएल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। अगर ये असेट्स बढ़ रहा है ना मेरा, इसका मेरे पीएनएल पे इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैं गुडविल निकाल रहा हूं। गुडविल के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो असेट्स बढ़ रहा है तो इससे मेरे प्रॉफिट पे कोई फर्क, बट उस असेट्स पे जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा ना, वो मेरे पीएनएल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई डाउट? एक बार इसे नोट कर लो फिर ढंग से और छोटी सी बात समझा देता हूं। देखो भाई, ये मैंने लिखा है करेक्ट एंट्री लिखी है मशीनरी टू कैश, फिर रॉन्ग एंट्री कर दी थी रिपेयर टू कैश। तो 11th क्लास याद करो, रॉन्ग का रिवर्स करते हैं, तो कैश टू रिपेयर हुआ, कैश से कैश, तो रेक्टिफाइड एंट्री आई मशीनरी टू रिपेयर। फिर मैंने इसको समझा, अगर मेरी एंट्री आ रही है मतलब ये मेरी एंट्री आ रही है मशीनरी टू रिपेयर, मतलब मेरी असेट्स बढ़ रही है और मेरा खर्चा कम हो रहा है। तो मैंने बोला खर्चा कम हो रहा है या मैं इसे बोल दूं प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मैंने इसलिए बोला जिस साल में एरर हुआ है उस साल के प्रॉफिट में से क्या कर दो, ऐड कर दो। और साथ साथ में एड इन असेट्स भी कर दो, असेट्स में भी ऐड कर दो, और साथ साथ में इसका डेप्रिसिएशन क्या कर दो, माइनस कर दो। सीधी सीधी बात है, ध्यान से समझना। अगर इस तरीके का एरर आपका गुडविल निकालने के लिए आ गया ना, तो आपने सीधा सीधा काम करना है, जिस साल में गलती हुई है ना इस तरीके की, उस साल के प्रॉफिट को सबसे पहले क्या कर देना है, बढ़ा देना है, ऐड कर देना है जितनी गलती हो। उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन निकाल के ना हर साल का 11th क्लास में सिखाया होगा आपके सर ने, ठीक है, तो वो माइनस कर देना। समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ गया सर।